तेजपुर के लोकप्रिय सांसद श्री पल्लव लोचन दास जी डामोरिया और विश्वनाथ से कैंडिडेट श्री प्रमोद बोर ठाकुर डामोरिया, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिगंत घटवाल डांगोरिया, उपाध्यक्ष श्री रंजन गोगोई डांगोरिया, कोषाध्यक्ष श्री पंकज बोरा डांगोरिया, पूर्व एमएलए प्रवीण हजारिका डांगोरिया और चाय बागान के मैनेजर श्री रविंद्र सिंह डांगोरिया और परम हजारिका डांगोरिया और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, परम श्रद्धेय नायक आई मातृ शकोल बाई फोंटी फतेरी शकोल, जय जयते बुर आई मां लुकोलोई प्रणाम। वैसे मैंने ठीक बोला है कि नहीं बोला? ठीक बोला की खबर बोले ना वो। मेरे भाइयों, असम में इसके पहले भी मेरा आना जाना बराबर रहा है। असम की सभ्यता और संस्कृति से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मेरी हिंदी समझ रहे हैं ना? और मैं जानता हूं हिंदुस्तान के हर राज्य को बहुत ही नजदीक से मैंने देखा है और असम को भी बहुत नजदीक से जाकर देखा है और गहराई तक असम को समझने की मैंने कोशिश की है। अहोम भाषा में अस्मा से ही असम बना है। अस्मा का मतलब यह होता अद्वितीय, माने उसके जैसा कोई दूसरा हो ही न। तो जब मैं गहराई में जाकर असम राज्य को देखता हूं तो सचमुच मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि असम जैसा राज्य ढूंढने पर भी जल्दी किसी को नहीं मिलेगा। एक ऐसा यह एक बेजोड़ यह राज्य हमारा असम राज्य। और जब कभी भी असम के दौरे पर मैं आता हूं तो मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, बहुत ही अच्छा लगता है आप बहनों भाइयों से मिलकर। जब मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि मैं विश्वनाथ जा रहा, तब मुझे 2014 की वह घटना याद आ गई, जबकि बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई मारे गए थे और उस समय यही आकर मैंने ऑल आउट ऑपरेशन की घोषणा की थी। लेकिन ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि अब समझौता हो गया है। अधिकांश लोगों ने, क्या सभी लोगों ने अपने हथियार अब रख दिए हैं और इस क्षेत्र में अमन अमान का माहौल होगा। इससे बढ़कर दूसरी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। और जिस समय 2016 में हम लोगों की सरकार बनी थी असम में, उसके पहले 2014 में केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। बहनों भाइयों, उस समय ही हम लोगों ने यह फैसला किया था असम में उग्रवाद, आतंकवाद का यह सिलसिला समाप्त होना चाहिए और अमन चैन के हालात इस असम के अंदर पैदा होने चाहिए। उस समय का ही हम लोगों का यह फैसला था। आज मुझे आप लोगों के बीच खड़े होकर कहते हुए यह बेहद खुशी हो रही है। अब असम के हालात पहले से बहुत ही अच्छे हो चुके हैं और असम में अब विकास का चक्का बड़ी तेजी के साथ सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। जहां तक असम का सवाल है, यह माता कामाख्या देवी की यह धरती है, ब्रह्मपुत्र की यह भूमि है, यह गौरवशाली भूमि है। और जैसा मैंने कहा कि इस राज्य की दूसरे राज्यों से तुलना नहीं की जा सकती। मैं असम आने के पहले से ही लचित बोरफुकन जैसे बहादुर, जैसे शूरवीर के बारे में मैं अच्छी तरह मैं जानता हूं। और आज मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं। मैं जब पुणे गया था खड़गवासला में, जहां पर की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जहां पर की आर्मी के अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, वहां पर आपको जानकर खुशी होगी, असमिया मां की कोख से पैदा हुए लचित बोरफुकन के नाम पर जो खड़गवासला में आर्मी का ट्रेनिंग हासिल कर रहा सेना का अधिकारी बेस्ट कैंडिडेट पाया जाता है,
उसे लचित बोरफुकन के नाम पर ही ट्रॉफी दी जाती है। बहनों भाइयों, यह हम सबके लिए बड़े ही गौरव की बात है, यह कोई छोटी बात नहीं है। कनकलता जैसी वीरांगनाएं इस देश की धरती पर पैदा हुई है। यदि देखा जाए तो कई ऐसी हस्तियां, कई ऐसे शूरवीर और कई ऐसे महापुरुष यहां पर पैदा हुए हैं। श्रीमंत शंकर देव को कौन भूल सकता है। श्रीमंत शंकर देव के नेतृत्व में असमिया समाज ने धर्म, भाषा, संस्कृति, साहित्य, समाज सुधार की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और आज भी उसकी झलक समाज के अंदर जो है देखी जा सकती है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जहां तक हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के मान सम्मान के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जो हम लोगों ने वचन दिया है उस वचन को हम पूरी तरह से निभाएंगे। और आपने देखा, संगीत क्षेत्र के माने जाने सम्राट भूपेन हजारिका जी को किसी ने सम्मानित नहीं किया। भारत रत्न के साथ सम्मानित करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बहनों भाई, यह तो उनका सम्मान है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं मानता हूं कि असम के बहनों भाइयों का भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं यह मानता हूं कि असम यह केवल एक गेटवे नहीं है, बल्कि यह मैं मानता हूं पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए यह हाईवे है। मैं इस अहमियत को अच्छी तरह समझता हूं। क्या हो गया? निकल गया? चिंता मत करो, सांप का आना शुभ माना जाता है। इसका मतलब कि वह ठाकुर जी की सुनिश्चित हो गई। डरो मत, वह काटेगा नहीं। मेरे बहना भाइयों, 15 वर्षों तक असम में 2016 के पहले कांग्रेस की लगातार सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार ने असम के विकास के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमसे बेहतर यदि कोई जानता है तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज फिर से कांग्रेस के लोग आपके बीच आकर आपसे वोट मांग रहे हैं। बहनों भाइयों, कांग्रेस के लोगों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि 15 वर्षों तक लगातार हमने आपको असम में सरकार चलाने के लिए पूरा समर्थन दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने इस असम राज्य का विकास क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब कांग्रेस के लोगों से पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस की सरकार जो 15 वर्षों में काम नहीं कर पाई, उसको 5 वर्षों के अंदर हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे बहनों भाइयों करके दिखाया है। यह मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं। यह कोई छोटा नहीं, मैं केवल यह बात हवा में नहीं कर रहा हूं। हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जिस काम को सर्बानंद सोनोवाल ने 5 वर्षों के अंदर किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखें तो 5 नए विश्वविद्यालय हमारी असम की सरकार ने खोले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो डीपू में एक मेडिकल कॉलेज खुला है और 6 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, और धेमाजी में इंजीनियरिंग कॉलेज, 6 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, और 119 हाई स्कूल सिर्फ शायदरान के इलाके में खोले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 10 नए कैंसर हॉस्पिटल भी यहां की असम की सरकार ने खोले हैं। बहनों भाइयों, ये सर्बानंद जी सोनोवाल की सरकार। और असम माला प्रोग्राम के तहत करिश्माई काम किया। हर जिले की सड़कों और स्टेट हाईवे को बेहतर बनाने के लिए 5,556 करोड़, फिर से कान खोलकर सुन लीजिए, 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ नहीं, 5,556 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और
जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसमें 343 किलोमीटर की सड़क बनकर तैयार हो गई। मेरे बहनों भाइयों, देखा आपने, यह सर्प आप लोगों के बीच गिरा था, आप लोगों का स्वागत करके फिर अपने घर जा रहा है। ऐसे ही देखा जाए मनरेगा के अंतर्गत भी 82 लाख रोजगार के अवसर हमारी सरकार ने सृजित करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को 25,000 रुपए की वन टाइम ग्रांट। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, कुछ बहनों को 25,000 रुपए सभी को नहीं मिला होगा, लेकिन कुछ बहनों को 25,000 रुपए की वन टाइम ग्रांट मिली है कि नहीं मिली है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि मिली है तो ताली बजा दीजिए, ये सरकार ने दिया है बहनों। और इतना ही नहीं, 50,000 रुपए की कैपिटल सब्सिडी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम करने के लिए दी गई है। और मुझे बतलाया गया है लगभग 84,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जिनको कि अब तक लगभग 827 करोड़ दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार से नौजवानों के रोजगार की दृष्टि से भी 1.42 लाख युवाओं को 50,000 रुपए अपना रोजगार कराने के लिए किसी सरकार ने दिया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए दिया है। बहनों भाइयों, काम बहुत हुए हैं। हमारी सरकार ने इस असम में यदि जो काम किए हैं, सारे कामों की मैं चर्चा करूं तो एक लंबा समय लग जाएगा, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं, हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद चाहे असम का कोई व्यक्ति हो, चाहे भारत का रहने वाला कोई व्यक्ति हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के दामन पर अथवा किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह उंगली उठाकर नहीं कह सकता। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। 5 वर्ष तक लगातार सरकार चलाए और उस सरकार के दामन पर कोई एक भी दाग न लगे। और मैं तो यह मानता हूं, अब बोडो शांति समझौता भी हो गया है। बहनों भाइयों, अब उग्रवाद की समस्या भी काफी हद तक असम से समाप्त हो गई है। स्वाभाविक है, विकास का चक्कर अब तेजी के साथ चलेगा क्योंकि लोग अब अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वैसे ही जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो फैसले किए गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आजाद भारत के इतिहास में बहनों भाइयों आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे फैसले नहीं किए जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने किए। यहां पर किसान लोग मौजूद हैं, किसान लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। अच्छा, जितने आप सभी लोगों के बैंक में खाते पहली बार खुले हैं ना, बैंकों में खाते पहली बार खुले हैं तो आवाज दीजिए, खुले हैं कि नहीं खुले? किसने खोला? मोदी जी ने खोला। और किसानों के लिए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आगे यह धनराशि बहनों भाइयों बढ़ने वाली है। कभी भी हिंदुस्तान के किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त नहीं हुए थे, पहली बार किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त हुए। यह कोई छोटी बात नहीं है। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो कहते थे, मैं क्या करूं, मैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार रुकता नहीं है। दिल्ली से 100 पैसा मैं भेजता हूं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते, लोगों तक पहुंचते पहुंचते केवल 100 पैसे में 16 पैसा पहुंच पाता है। यह लाचारी व्यक्त की थी राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने। लेकिन बहनों भाइयों, हमारा प्रधानमंत्री लाचार नहीं है, निरीह नहीं है। उसने फैसला कर लिया, हम ऐसा उपाय करेंगे, यदि हम दिल्ली से 100 पैसा भेजेंगे तो आपकी जेब में, आपके खाते में 100 का 100 पैसा पहुंचेगा, 1 पैसा भी कोई मां का लाल नहीं ले सकता।
और यह करके हम लोगों ने दिखाया है। और असम में 1,44,00,000 जनधन खाते खुले हैं। जहां तक गैस कनेक्शन का प्रश्न है, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा कि हमारी गरीब माताओं के घर में भी जो बराबर लकड़ी जलाकर धुएं में खाना बनाती हैं, अंगीठी जलाकर धुएं में खाना बनाती हैं, उनके पास भी गैस का सिलेंडर पहुंचना चाहिए। बहनों भाइयों, यह गैस सिलेंडर पहली बार पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यहां पर हमारी जो बहनें बैठी हैं, इन बहनों तक भी, बहुत सारी बहनों तक यह गैस सिलेंडर यहां पर पहुंचा होगा। सबसे बड़ी एक योजना जो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, जिनको लाभ मिला होगा उन्हें इस बात की जानकारी होगी। बहनों भाइयों, एक योजना हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की है, आयुष्मान भारत की योजना। आयुष्मान भारत ये क्या योजना? पहले गरीब बीमार हो जाता था, जेब में पैसा न होने के कारण वह अपना इलाज नहीं करा पाता था। लेकिन इस योजना के अंतर्गत चिंता मत करना, आपके परिवार में भी किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो 5 लाख रुपए तक का 1 साल तक मुफ्त इलाज आपका किया जाएगा। एक पैसा भी हमारे यहां के भाइयों को नहीं देना पड़ेगा। भारत में ही नहीं, दुनिया में यह अपने प्रकार की एक बेजोड़ योजना है। और 1 साल में 5 लाख रुपया खर्च करने पर भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो दूसरे वर्ष भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपया खर्च किया जाएगा ताकि आपकी बीमारी ठीक हो जाए और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। यह भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की यह एक बेजोड़ योजना है बहनों भाइयों, जिस काम को हमारी सरकार ने किया है। क्या कभी आपने सोचा था ऐसी भी केंद्र में सरकार आएगी जो कहेगी कि घर घर में शौचालय बनना चाहिए? कोई सोच नहीं सकता। पहली बार इस काम को किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और मैं यहां के मुख्यमंत्री और यहां की सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं। यहां पर भी बड़ी संख्या में घरों में लोगों के शौचालय बने हैं और यहां पर भी बने होंगे। और मुझे तो यह बतलाया गया है यहां के सभी जिले ओडीएफ हो चुके हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। इस बात की हमको जानकारी मिली है। बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि इस प्रकार से ओडीएफ घोषित होने से, शौचालय बनने से कितना बड़ा लाभ होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, इसका सहज में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा है इससे पूरा हेल्थ सिनेरियो, स्वास्थ्य का पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। स्वास्थ्य को लेकर इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। चाय बगान, मैं चाय बगान में रहने वाले लोगों के हालात से अच्छी तरह परिचित। कांग्रेस के लोग आज आपके बीच आकर, एक कांग्रेस की नेता आई थी, स्वयं पीछे वो लेकर डलिया और चाय बगान में पत्तियों की बुनाई कर रही थी। बहन भाइयों, दिखावे की जरूरत नहीं है, जमीन पर ठोस काम होना चाहिए। क्यों नहीं 15 वर्षों तक यहां की सरकार ने चाय बगान के लिए जो काम करना चाहिए वह किया। हमारी सरकार ने उनकी मजदूरी भी बढ़ाई है, अन्य सुविधाएं भी जो चाय बगान के लोगों के लिए दी जा सकती हैं वह देने का काम किया है। और आगे भी हमारी सरकार ने तय कर रखा है कि चाय बगान में काम करने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और जितना भी संभव होगा सारे कदम हमारी सरकार उठाएगी, यह हम लोगों ने सोच रखा है। और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री ने इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कई काम किए। हम गांवों को सड़कों से जोड़ रहे हैं, सड़कों को शहरों से जोड़ रहे हैं, और ताकि दिल्ली से चलने वाली सड़क के माध्यम से चलकर यदि कोई अपने गांव में पहुंचना चाहता है तो अच्छी सड़कों के माध्यम से पहुंच पाए, यह हमारी एक व्यवस्था है, यह हमारी सोच है और उस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे बहन भाइयों, कोरोना की महामारी आई थी, दुनिया के बड़े बड़े अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब परेशान हो गए।
हाहाकार मच गया, बड़ी संख्या में लोग मरे कोरोना बीमारी के कारण। लेकिन सचमुच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुस्तैदी बरती है और यहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो मुस्तैदी बरती है, बहनों भाइयों, असम में इस कोरोना की महामारी का उतना प्रभाव नहीं होना चाहिए जितना कि दुनिया के अन्य देशों में हुआ है, दुनिया के अन्य राज्यों में हुआ है। पहले डॉक्टर जो वो ड्रेस पहनते हैं, जो पीपीई किट पहनते हैं कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए, यहां बनता ही नहीं। अब यहां पर कई सैकड़ों फैक्ट्रियां यहां पर हो गई हैं जो पीपीई किट बनाने का काम करती हैं। सैनिटाइजर बड़ी संख्या में बनने लगा, वेंटिलेटर नहीं बनता। बहनों भाइयों, लाखों की संख्या में वेंटिलेटर अब हम लोगों ने बनाया है और अब केवल भारत में ही उसका उपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी वेंटिलेटर भेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। वैक्सीन, हम लोगों ने वैक्सीन बनाई है, भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है। बहनों भाई, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, भारत के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई है उसकी सराहना सारी दुनिया में हो रही है। इसलिए एक बार तालियां बजाकर उन वैज्ञानिकों का भी अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। सारी दुनिया में जितनी वैक्सीन बनती है, 60% वैक्सीन यदि कहीं पर बन रही है तो भारत में बन रही है। और हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी दरियादी दिखाई, 70 देशों को भारत में वैक्सीन बनाकर भेजने का काम किया है। किसी को मदद के रूप में दिया है, सहायता के रूप में दिया है, और किसी को पैसा लेकर दिया है, क्योंकि हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करने वाले हम सब सारे लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों कि आपका भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को आपका समर्थन चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में एक बात कहना मैं चाहूंगा। बहनों भाइयों, जब मैं भारत का गृह मंत्री था 2014 से लेकर 2019 तक, असम जब भी मैं आता था, बांग्लादेश घुसपैठिए की चर्चा होती, लेकिन धुबरी के बारे में यहां के मुख्यमंत्री ने हमको कहा था कि 60-62 किलोमीटर का धुबरी वाला जो बॉर्डर है उसके कारण बड़ी प्रॉब्लम होती। बहनों भाइयों, धुबरी के बॉर्डर की फेंसिंग कराई ताकि बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आना रुकें। और इतना ही नहीं, वहां जो नदियां थी, रिवराइन जो बॉर्डर था, मैंने कहा कि एक नया रास्ता निकाला जाना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस होना चाहिए और टेक्नोलॉजिकल उसका सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। और उस बॉर्डर को भी, धुबरी के बॉर्डर को भी हम लोगों ने सीख। अब तो हमारी त्रिपुरा में भी सरकार बन गई है। अब असम और बांग्लादेश की सरकार यह बनने जा रही है। 2 मई को चुनाव होगा। आप सबके आशीर्वाद से असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पश्चिमी बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। त्रिपुरा, असम और पश्चिमी बंगाल, बहनों भाइयों, ये सभी के बॉर्डर बांग्लादेश से लगते हैं। अब यदि भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकारें बन जाएंगी तो बांग्लादेश से भारत आने का जो अधिकांश रास्ता है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से ब्लॉक कर देगी और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर नहीं आ रहे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रमोद जी, उनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं। जब वो भाषण दे रहे थे तो मैं बहुत ही गौर से उनको सुन रहा, बहुत ही गौर से सुन रहा। बड़े भले और अच्छे इंसान, पार्टी ने सोच समझकर उन्हें मैदान में उतारा है। इसलिए आप सभी का समर्थन, आप सभी का आशीर्वाद प्रमोद जी को प्राप्त होना चाहिए। मैं आपसे यही अपील करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के जहां पर भी जो प्रत्याशी हैं उनको आप अपना समर्थन दें। आप सबसे यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह।